आदित्यनाथ का बड़ा बयान। चौकस प्रशासन मौके पर मौजूद है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में हैं। 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है सुबह 8 बजे तक और वो अब वापस जा रहे हैं। उन्हें वापस भेजने की भी तैयारी पूरी की गई है। हालात अब नियंत्रण में है और सभी 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और साधु संतों से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि पहले श्रद्धालुओं को स्नान करने दीजिए। जब भीड़ का दबाव थोड़ा कम होगा उसके बाद अखाड़ों के संत स्नान करने जाएंगे। अभी भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कई बार कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 बार उनसे बातचीत की है और पूरी मदद का भरोसा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार तत्पर है। क्योंकि भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव है, इस लिहाज से प्रशासन चौकस है और भीड़ को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है, नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। और जो भगदड़ के बाद स्थिति बनी थी वो अब हालात काबू में है, नियंत्रण में है और श्रद्धालु अब स्नान कर रहे हैं। भगदड़ जरूर मची, कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना, उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं भी मुकम्मल हैं। अब पहले श्रद्धालु स्नान करेंगे और श्रद्धालुओं के बाद अखाड़ों के संत स्नान करेंगे। अपील भी की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि आप संगम नोज की तरफ जाने के बजाय जो घाट है जहां पर आप मौजूद हैं वहीं पर आप डुबकी लगाइए। अमृत स्नान का आपको जो पुण्य है वो मिलेगा। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है देर रात्रि तक है, तो ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह ही स्नान करेंगे। आप दिन भर में कभी भी स्नान कर सकते हैं। रात्रि तक ये स्नान का सिलसिला जारी रहेगा। तो एक साथ भीड़ का दबाव ज़्यादा ना बढ़े, इस लिहाज से ये अपील ज़रूरी है। और सबसे बड़ी अपील कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के तहत चलें। तो पहले श्रद्धालु स्नान करेंगे और अब उसके बाद सभी 13 अखाड़े भी स्नान करने जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि भीड़ का दबाव ज्यादा है, इस लिहाज से श्रद्धालुओं को स्नान करने दिया जा रहा है। भगदड़ से जुड़ी और महाकुंभ से जुड़ी जो मौनी अमावस्या पर जो भीड़ का दबाव है उससे जुड़ी हुई ये 8 तस्वीरें देखिए और समझिए पूरी कहानी। महाकुंभ में भगदड़ मचती है। भगदड़ कैसे मचती है? दरअसल बैरियर जो लगा रहता है, जो पुलिस बैरिकेडिंग लगा कर रखती है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उस बैरियर को तोड़ दिया गया। बैरियर टूटने से भगदड़ मचती है। उसके बाद एम्बुलेंस, चूंकि वहां पर एम्बुलेंस की तैनाती की गई है, स्वास्थ्य सेवाओं को मुकम्मल वहां पर रखा गया है। तुरंत एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है ताकि एम्बुलेंस के जरिए जो भी घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए। अस्पताल में घायलों को भर्ती किया जाता है। अब अखाड़ों का अमृत स्नान जरूर, अखाड़ों का अमृत स्नान अभी तक नहीं हुआ है और अब अखाड़ों की तरफ से भी ये कहा गया है कि पहले तो कहा गया कि अमृत स्नान वो नहीं करेंगे, लेकिन अब भीड़ का दबाव कम होने के बाद अखाड़ों की तरफ से तैयारी की जा रही है। इस बीच श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। जो बाकी श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और अभी भी 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं। जो प्रयागराज में इस वक्त डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। अमावस्या है, मौनी अमावस्या। चूंकि मौनी अमावस्या का एक अलग महत्व है और 144 साल बाद ये पूर्ण कुंभ जो आयोजित हुआ है, पूर्ण कुंभ का ये संयोग, और उस संयोग में मौनी अमावस्या के दिन लोग स्नान करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण की जो बंधन है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। इस लिहाज से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी सीएम से बात की है। तो ये तस्वीरें बता रही है पूरी कहानी। फिलहाल राहत की खबर ये है कि हालात अब काबू में हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि आप सभी जो भी श्रद्धालु मौजूद हैं वो बारी बारी से स्नान करें। कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा दिन है आपके पास और देर रात्रि तक ये मुहूर्त, अमृत स्नान का मुहूर्त है मौनी अमावस्या के दिन। और इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ सुबह में ही डुबकी लगाएं। आप अगर कहीं पर हैं तो इंतज़ार कर सकते हैं, दिन में कभी भी डुबकी लगा सकते हैं।
देर रात्रि भी डुबकी लगा सकते हैं। महाकुंभ में भगदड़ कैसे क्या हुआ ये आपको बताते हैं। और भगदड़ के बाद की पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अब भगदड़ के बाद की है और ये तस्वीर बता रही है कि हालात काबू में हैं। बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल तैनात हैं और जो फोर्स है वो इस बात की अब निगरानी कर रही है कि कहीं से भी कोई किसी भी जगह पर भीड़ एक साथ इकट्ठा ना हो, एक साथ ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। भीड़ जो है, लोग हैं, वो चलते रहें, कहीं रुके ना। और ये कोशिश इसलिए ज़रूरी है कि कहीं भी अगर लोगों की संख्या एक जगह पर ज़्यादा जमा होती है तो भगदड़ की आशंका वहाँ बनी रहती है। बैरिकेडिंग ज़रूर लगाए गए हैं और ये तस्वीर अब चूंकि वहाँ पर धूप खिल चुकी है, दिन के उजाले में, चूंकि 2 से ढाई बजे का वक्त रहा होगा तब ये भगदड़ मची थी और उसके बाद से लगातार हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही थी। अब हालात काबू में हैं और श्रद्धालुओं की संख्या आप देख सकते हैं, अभी भी भीड़ का दबाव है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि भीड़ का दबाव अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब हालात काबू में हैं। ये सबसे अच्छी बात है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अभी भी प्रयागराज में मौजूद हैं और इस भगदड़ की पूरी कहानी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। भगदड़ कैसे हुआ, कब हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, पहले समझिए। बैरियर टूटने से भगदड़ कहां हुआ? संगम नोज के पास। चूंकि दबाव क्या था? संगम नोज, लोग जाना चाह रहे थे संगम नोज के पास। और भगदड़ के पीछे की वजह कब हुआ? रात करीब 2 बजे का वक्त रहा होगा। कितनी भीड़ उस वक्त थी? 3 से 5 करोड़ श्रद्धालु उस वक्त मौजूद थे। और हालात अब क्या है? सामान्य है, स्नान जारी है, अब हालात काबू में है, नियंत्रण में है और स्नान श्रद्धालु जितने भी हैं वो कर रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये अपील की जा रही है। जो भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है वो आप उसका पालन करें। जो भी प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, अनाउंस किया जा रहा है, भीड़ को रास्ता बताया जा रहा है कि किस रास्ते से आप जाएं और कहीं भी इकट्ठा ना हो, कहीं भी एक जगह इकट्ठा ना हो। स्नान करें, डुबकी लगाएं और निकलें, दूसरों को भी मौका दें, क्योंकि बड़ी संख्या में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु, समझिए कि किसी भी दुनिया के किसी भी देश में इतनी संख्या में एक जगह इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचते हैं। कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं है जितना कि वहां पर लोग पहुंच गए हैं। तो आप समझिए कि ये स्थिति अभी भी अब काबू में कर ली गई है, लेकिन ये रात के 2 बजे जब ये हादसा हुआ उस वक्त 3 से 5 करोड़ श्रद्धालु थे। और भगदड़ के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये रही कि सब संगम नोज की तरफ जाने के लिए उतावले थे। संगम नोज में, चूंकि संगम में डुबकी लगाने की कोशिश में जुटे हुए थे। घाट किनारे भी डुबकी लगाई जा सकती है। घाट जो बनाए गए हैं, अस्थायी घाट, वहां पर भी आप डुबकी लगा सकते हैं। ये लोगों से अपील अब की जा रही है, संगम नोज की तरफ जाने से बचें। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, बैरियर तोड़ दिया गया और यही वजह है कि ये हादसा हुआ। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, और उन घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हालचाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4 बार बात कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है कि महाकुंभ में सब कुछ बेहतर तरीके से हो और कोई दिक्कत ना हो। अब सामान्य है, हालात सामान्य है। जरूर ये एक दुखद घटना हुई, लेकिन तुरंत उसे काबू में कर लिया गया, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, अधिकारी खुद तैनात हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ एक आपात बैठक उन्होंने बुलाई, जिस बैठक में मुख्य सचिव मौजूद हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं। सभी अधिकारियों से वो चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पहला बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अब हालात